उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के जरिए पेश किया गया सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित हुआ। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड को बढ़ा दिया। ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से और पूछताछ करने के लिए पीएमएलए कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। मतलब 17 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। वहीं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित हुआ। विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीजेपी के सभी विधायकों ने ध्वनि मत से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक पारित किया है। 80% सहमति के साथ ये प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित होने के बाद सदन में जय श्री राम के नारे लगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित होने के बाद उत्तराखंड में महिलाओं ने जमकर जश्न मनाया। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है। मैं उत्तराखंड विधानसभा के सभी सदस्यों का, सभी अपने सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके कारण से ही, उनके आशीर्वाद से ही, उनके समर्थन से ही और उन्होंने जो हमको सरकार में आने का मौका दिया, उसके कारण से ही आज हम ये कानून बना पाए। समान नागरिक संहिता का जो एक्ट है, जो विधेयक है, उसको हम पारित कर पाए। और अब आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उत्तराखंड में क्या कुछ बदल गया है। शादी बहुविवाह पर रोक लगी है। तलाक पति पत्नी को बराबर का हक देगा। हलाला प्रथा पर रोक लगाई गई है। इद्दत प्रथा पर रोक है। उत्तराधिकारी लड़कियों को बराबरी का हक होगा। गोद लेने पर मुस्लिम महिलाओं को भी इसका अधिकार होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के काफी विरोध हुआ। मुस्लिम समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कई बातें कह रही है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान विरोधी है। मुसलमान कुरान, सुन्नत और फिका मानने को बाध्य नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान विरोधी है, साथ ही एक रूपता लाने के लिए मौलिक अधिकारों में दखल दे रहा है। कयामत तक बदला नहीं जा सकता है पर्सनल लॉ। शादी, तलाक, गोद लेना धार्मिक मामला है। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सियासत भी खूब हुई। कई पार्टियों ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जमकर विरोध किया, लेकिन उत्तराखंड में ध्वनि मत से यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो गया। दरअसल बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लाने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद धामी सरकार ने एक कमेटी बनाई। कमेटी ने 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव मांगे और उस आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया। तकरीबन 2.5 लाख सुझाव हासिल हुए। 43 स्थानों पर जन संवाद हुआ। वेब पोर्टल पर सुझाव मांगे गए। 123 बैठक की गई। 1.5 साल का समय इसको बनाने में लगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे ही ये एक्ट के रूप में लागू होगा, किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए पहले से ही व्यवस्था बना ली गई है। आगे जहां जहां सुधार की जरूरत होगी, हम संशोधन की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो है एक नई चीज हुई है उत्तराखंड में और इसको लेकर के उत्तराखंड के वासियों में जश्न का माहौल है। वहीं झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा।
ईडी की टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश किया। इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से बहस हुई। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और पूछताछ करने के लिए पीएमएलए कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी थी। हेमंत सोरेन की 5 दिन की बढ़ी हुई रिमांड, ईडी ने 7 दिन की मांगी थी रिमांड। कोर्ट ने 5 दिन और रिमांड को बढ़ाया है। ईडी ने 20 जनवरी को 8 घंटे पूछताछ की। 31 जनवरी को फिर से 8 घंटे पूछताछ हुई। 5 दिन में हेमंत सोरेन से 120 घंटे की पूछताछ अब तक हो चुकी है। कोर्ट में ईडी ने कहा कि पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन ने जो जवाब दिए हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा कई और सवाल भी हैं जिनके जवाब अभी भी चाहिए। ऐसे में रिमांड की जरूरत होगी। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और की ओर से जो पेश हुए वकील थे, उनका कहना है कि ईडी हेमंत सोरेन से 5 दिनों में 120 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में और रिमांड की कोई जरूरत नहीं बनती। ईडी बड़गई के तकरीबन 8.46 एकड़ जमीन घोटाले मामले में सोरेन से इस वक्त पूछताछ कर रही है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। 3 फरवरी को सोरेन को 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अपनी शादी की 18वीं सालगिरह पर उनसे मिलने ईडी के दफ्तर पहुंची। कल्पना मुर्मू सोरेन तकरीबन 15 मिनट तक पति के साथ रही। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा। आज हमारी शादी की 18वीं सालगिरह है, पर हेमंत जी परिवार के बीच नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है। विश्वास है वो इस षड्यंत्र को हरा विजेता बनकर के हम सभी के साथ शीघ्र मौजूद होंगे। मैं एक वीर झारखंडी योद्धा की जीवन साथी हूँ। आज के दिन मैं भावुक नहीं होंगी। हेमंत जी की तरह ही विषय परिस्थिति में भी मुस्कुराते और उनके साथ साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी। कल्पना मुर्मू सोरेन की तरफ से ये तमाम बातें ट्विटर यानी एक्स पर लिखी गई हैं। देखिए, ईडी के अधिकारी 5 दिनों तक हेमंत सोरेन से पूछताछ करते रहे, लेकिन इस दौरान कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हुई। अब तक हुई पूछताछ के दौरान बड़गई अंचल की जिस जमीन को लेकर के सवाल जवाब किए गए हैं, हेमंत सोरेन ने उसमें अपनी भूमिका से साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने ईडी से कहा कि उस जमीन में मेरा कोई लेना देना है नहीं। ईडी के हेमंत सोरेन से सवाल क्या कुछ रहे वो भी आप समझ लीजिए। बड़गई अंचल की बरियालू स्थित 8.5 एकड़ जमीन किसके कब्जे में है? दूसरा सवाल, जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आया? तीसरा सवाल, आपके पास कुल कितनी चल और अचल संपत्ति है? फिलहाल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड बढ़ाई है। 5 दिन की रिमांड बढ़ने के बाद अब ईडी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से 12 फरवरी तक पूछताछ कर पाएगी। और चलिए अब झारखंड के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही आसार झारखंड की तरह ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। ईडी के बार बार समन दिए जाने के बाद भी पेश न होने पर कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी का समन जारी किया। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा। मतलब 17 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दरअसल ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने केजरीवाल से पेश होने के लिए कहा है। 17 फरवरी को पेश हो केजरीवाल, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनके पेश न होने के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया और केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन जारी कर दिया। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजा, लेकिन केजरीवाल हर बार समन का राजनीति से प्रेरित उसे बता करके नहीं पहुंचे। ईडी ने जब केजरीवाल को बुलाया, केजरीवाल बार बार बहाना बना करके ईडी के दफ्तर से बचकर निकलते हुए नजर आए। पहला समन उन्हें मिला था 2 नवंबर, जब वो हाजिर नहीं हुए। दूसरा समन उन्हें मिला 21 दिसंबर, उस समय भी हाजिर नहीं हुए। तीसरा समन मिला 3 जनवरी, हाजिर नहीं हुए। चौथा समन मिला 18 जनवरी, उसमें भी हाजिर नहीं हुए। 5वां समन मिला 31 जनवरी, जिसमें वो हाजिर नहीं हुए। और अब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। 5 समन के बाद भी केजरीवाल के पेश न होने पर ईडी ने अपनी शिकायत एडिशनल मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के सामने दर्ज करवाई, जिसके बाद ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है, जिसमें जेल में बंद है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उनको भी दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका आज लगा। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने
संजय सिंह की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि संजय सिंह जमानत याचिका खारिज उनकी की गई। अब संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करेंगे और इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में बहस के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत को ये कहते हुए विरोध किया कि आप के राज्यसभा सांसद ने ही इस कथित अपराध से हुई काली कमाई को सफेद करने के लिए कंपनी बनाई। ये काला धन दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति के जरिए हुए कारोबार से आया। मतलब संजय सिंह को फिलहाल जेल में भी दिन काटने पड़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की जमानत याचिका पर 31 जनवरी को फैसला अपना सुरक्षित रखा। सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध किया। पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था।